तो क्या आपने कभी सोचा है कि बाइक की पिछली सीट पर उठी हुई क्यों रहती है, या फिर सोचा है कि ये मीम्स आए कहां से है? इसे छोड़िए, क्या आप उन 12 वैज्ञानिकों के कहानी जानते हैं जिन्होंने अपनी जान देकर पृथ्वी के लाखों पेड़ों को बचाया है? नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। नंबर 1, दोस्तों, आप कभी भी बाइक को जब देखेंगे तो बाइक की पीछे की सीट हमेशा ऊपर की तरफ उठी हुई रहती है, और अगर आपने कोई स्पोर्ट बाइक देखी है तो उसकी सीट तो और ऊंची उठी हुई रहती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो चलिए मैं बताता हूँ। दरअसल में इस ऊंची सीट का मतलब होता है एरोडायनेमिक्स। अगर बात स्पोर्ट बाइक की करें तो स्पोर्ट बाइक को बनाया इसलिए जाता है कि वो हवा से बातें करे। ये वो बाइक होती है जो कुछ ही सेकंडों में 100 से 200 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। में बाइक के अपोजिट साइड से आने वाली हवा बाइक का बैलेंस बिगाड़ सकती है, इसीलिए उनकी सीट को ऊंचा उठाकर बनाया जाता है ताकि इसके एरोडायनेमिक डिजाइन की वजह से स्पीड में आगे बढ़ा जा सके। दो लोगों के बाइक पर सवार होने के बाद भी बाइक का बैलेंस ना बिगड़े। और नॉर्मल बाइक, स्पोर्ट बाइक जितनी ज्यादा तेज रफ्तार में तो नहीं चलती है, लेकिन फिर भी इनकी सीट्स को थोड़ा ही सही लेकिन ऊंचा उठाकर बनाया जाता है। नंबर 2, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मीम्स आज नई लैंग्वेज बन चुके हैं? आखिर इन्हें मीम कहा क्यों जाता है? ये शब्द आया कहां से और इसका मतलब क्या है? सोशल मीडिया की दुनिया में आजकल मीम्स छोटे छोटे फॉर्मेट में बड़ी बड़ी बात कह देते हैं। कई बार ये बेहतरीन सेटायर होते हैं और कई बार ऐसे जोक्स जिन्हें देखकर कोई भी लोटपोट हो जाए। लेकिन मीम की कहानी कोई नई नहीं है, बल्कि इसकी हिस्ट्री आज से करीब 45 साल पहले की है। सन 1976 में रिचर्ड डॉकिंस नाम के व्यक्ति ने अपनी किताब द सेल्फिश जीन्स में पहली बार मीम्स का इस्तेमाल किया था। इसमें उन्होंने मीम को एक्सप्लेन करते हुए बताया जो कि मीम्स एक ऐसा आइडिया है जो कि एक दिमाग से दूसरे दिमाग में आसानी से फैल जाए और तेजी से लोगों के बीच वायरल हो जाए। और बाद में दोस्तों आप जानते ही है कि मीम्स के साथ वायरल शब्द को भी जोड़ दिया गया है। वैसे आप इसकी डेफिनेशन को कितना सही मानते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 3, दोस्तों, आपने मोटोरोला कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसकी मोटो सीरीज ने कंपटीशन का मार्केट बहुत ही ज्यादा हाई कर दिया था और इसकी मोबाइल के मार्केट में धूम हुआ करती थी। आज भले ही इस कंपनी के मोबाइल बहुत ज्यादा नहीं बिकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसने एक वक्त पर ऐसे काम किए थे जिससे पूरी दुनिया बदल गई। जैसे कि दुनिया का सबसे पहला फोन जो कि मोटोरोला कंपनी ने ही बनाया था। यहाँ तक जिस ट्रांसमीटर से नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने धरती पर संदेश भेजा था वो भी मोटोरोला कंपनी ने ही बनाया था। जब ये कंपनी शुरू की गई तब इसमें 5 ही लोग थे, लेकिन इसने जल्दी ही ऐसे काम किए जिससे इसे पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। आपको बता दें कि पहले इस कंपनी का नाम मोटोरोला नहीं था, लेकिन 1930 में इस कंपनी ने कार रेडियो बनाया और इतना ज्यादा फेमस हुआ तो इस कंपनी के फाउंडर ने इसका नाम मोटोरोला रख दिया। फैक्ट नंबर 4, नंबर 2, दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पे जो पेड़ पौधे मौजूद थे वो इसलिए बचे हुए क्योंकि कुछ साइंटिस्ट ने उन्हें जान देकर बचाया है। वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन आर्मी ने रशियन के एक शहर को फूड सप्लाई करना बंद कर दिया था और इस शहर का नाम था लेनिनग्राड, जिसे आज हम सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जानते हैं। पिलोन नामक इंस्टीट्यूट की एक बिल्डिंग में 1,87,000 प्लांट की वैरायटी स्टोर करके रखी गई थी। इसमें से 40,000 वैरायटी फूड क्रॉप्स की। 1941-42 के दौरान वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने यहाँ की फूड सप्लाई को रोक दिया था, जिस वजह से यहाँ पर लोगों के पास खाने की शॉर्टेज हो गई थी और पूरे शहर में हाहाकार मच गया और लोग भूख की वजह से मरने लगे। लेकिन लगातार बमबारी के बीच में किंग सिलेटी के लोग ने अपना काम नहीं रुका। वो अपने सीड्स को पैक करते रहे और एक फ्रोजर लेक के थ्रू इस सैंपल को उरल माउंटेन तक पहुंचा दिया। शहर के लोगों को ये पता चला और कि इस इंस्टीट्यूट में खाने की आइटम है, से वहाँ इस बिल्डिंग के पास प्रोटेस्ट करने लगे, जिस वजह से साइंटिस्ट ने खुद को बिल्डिंग के अंदर ही बंद कर लिया। पूरे 880 दिनों बाद जब जर्मनी पीछे हटा
तब इस इंस्टीट्यूट को फिर से खोला गया तो सारे साइंटिस्ट और की मौत हो चुकी थी, लेकिन कोई भी सिविलियन इंस्टीट्यूट के अंदर रखे सीड्स तक नहीं पहुंच सका। फिर से इन सीड्स की सहायता से लिविंग यार्ड में फसलों को उगाया गया और यहाँ के अकाल को ख़त्म किया गया। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन सिक्कों को हम छोटी मोटी खरीदारी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आखिर बनते कितने में? कई लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि हमारे सिक्कों का मेटल हमारे सिक्कों की कीमत से भी ज़्यादा, मतलब कि 2 रुपये के सिक्के में जो मेटल लगा हुआ है वो उस सिक्के से भी ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। हमारे देश के सिक्कों में ज़्यादातर फेरिलिक स्टील का इस्तेमाल किया जाता है और सिक्कों के साइज़ और उसमें कितना मेटल इस्तेमाल हुआ है उसी हिसाब से उसकी कीमत तय होती है। जैसे कि 10 रुपये का सिक्का बनाने में 6 रुपये का खर्चा आता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन करेंसी सिक्कों को पिघलाना गैर कानूनी, और अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं तो आपको ये आइडिया दिमाग से निकाल देना ही सही।